नमस्कार बच्चों, चालू होता है हमारा क्लास 10th का। हम लोग प्रश्नावली 1.3 कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ये परिमेय संख्या है। मिल जाएगा P/Q। तो अभी क्या करना है हमको, देखो एक तरफ करनी वाली संख्या ले जाना है और बाकी दूसरी तरफ, तो 3 - P/Q हो जाएगा। पक्षांतर कर दो सीधे और -5, ये 3 को उधर भेज दो तो ये ऐसा हो जाएगा। करनी 5 को लिखे रहेंगे यहीं पर, P - Q, ये प्लस उधर जाके माइनस। अब हमको पता है ये भी 3 की एक परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो उत्तर परिमेय संख्या ही आता है। तो एक हमको यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अब चूंकि करनी 5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो इससे ये पता चल रहा है कि करनी 5 जो है परिमेय संख्या, लेकिन जो ये ज्ञात तथ्य के विपरीत है। अतः जो 3 धन करनी 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है, प्रतीत होता है, सिद्ध नहीं होता। करनी 5 एक परिमेय संख्या है जो कि पूर्णतः गलत है। क्या है, पूर्णतः गलत है। अतः हमारी मान्यता भी जो थी वो भी गलत हो जाएगी। अतः हमारी मान्यता क्या थी हमारी, कि 3 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, वो भी गलत होगी, और अतः वो भी पूर्णतः गलत है, मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1/3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 3 का ए, संख्या अपरिमेय, जैसे 1/√2। इसको हमको सिद्ध ये करना है कि ये संख्या अपरिमेय है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, माना कि ये परिमेय है, तो क्या होगा, 1/√2 P/Q। अब क्या करना है, पक्षांतर कर देना है, तो √2 यहाँ होगा, Q यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा Q/P बराबर √2/1, मतलब √2। तब यहाँ पे हमको मिल गया √2 बराबर Q/P। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, पलट गया, और ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इस तरह से। फिर यहाँ पे हमको वही जो कहानी लिखना है। अब यहाँ Q/P क्या सिद्ध हो रहा है, Q/P निकला यहाँ पे, ठीक। और हम मान ही नहीं है कि P/Q तो एक परिमेय संख्या होती है, और यहाँ पे करनी 2 जो है वो परिमेय संख्या सिद्ध हो रहा है। तो फिर वही विरोधाभास है, और इस तरह से ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। मतलब आप मुद्दे की बातें समझ लीजिए कि करनी को आपको कहीं ना कहीं से परिमेय संख्या के बारे में दिखा देना है, उसके बराबर। ठीक, दूसरा प्रश्न है हमारा बी वाला। एक संख्या दी है 7 करनी 5, 7√5। फिर से वही करेंगे, माना कि यह एक परिमेय संख्या है, तो P/Q बराबर हो जाएगा 7√5।
तो केवल करनी की संख्या बचाएगी आप इस तरह, बाकी जान दीजिए। तो बाकी क्या बचा 7, तो ये हो जाएगा p/7 की, ये बराबर करनी 5। और फिर यहाँ वही स्थिति हो गई कि अब इससे ये सिद्ध होता है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि खुद p/q परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में 7 का भाग भी दोगे तो भी परिमेय संख्या ही आएगी। तो फिर वही कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से ये भी सिद्ध हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा 6 करनी 2 सी वाला, इसको मान लीजिए p/q, तो करनी 2 बचा लीजिए, इसको जान लीजिए p/q - 6। अब ये खुद एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में माइनस होगा तो परिमेय संख्या ही आएगी। और करनी 2 इसे सिद्ध होता है कि करनी 2 एक परिमेय संख्या जो कि ज्ञात तथ्य के विपरीत है, अतः सिद्ध हुआ कि 6 करनी 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, रिपीट कर रहे हैं वो चीज़। तो कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं के दो के या तो शांत दशमलव प्रसार होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, या फिर अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दशमलव प्रसार होते हैं। मतलब दशमलव प्रसार 2 टाइप के हो सकते हैं। मतलब एक उदाहरण की तरह से समझिए आप, अशांत और शांत। अब ये शांत अशांत क्या है, जैसे आपने 1/2 किया तो इसका आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, बस खत्म, आगे कुछ है, तो ये हो जाएगा शांत। अब 1/3 कर दिया, भाग दो 0.3, फिर एक बचेगा 0.3, 3, 3, ऐसे करके ये चलते रहेगा, ये हो जाएगा अशांत। तो आपको समझ में आ गया शांत अशांत क्या है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत में 2 टाइप के होंगे, देखो इसमें रिपीट हो रहा है ये चीज़, तो ये होगा आवर्ती, आवर्ती और अशांत। आवर्ती मतलब कोई चीज़ रिपीट होना बार बार वही चीज़, और अनावर्ती जो नॉन रिपीटिंग होगी, जो बदले ना। इसका उदाहरण जैसे 7/8 कर लीजिए, ठीक है ना। तो कितना आएगा 0.8, ये बचेगा 6, 4, ये तो शांत हो गया 7/8। मतलब कोई ऐसी संख्या आप ले लीजिए, ये भी शांत, ये नॉन रिपीटिंग हो, मतलब ये जैसे इधर 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 8, 7, 5, 6, 5, 1 कुछ भी पैटर्न नहीं मिला है, ये होता है अशांत और अनावर्ती। देखिए मतलब जो कक्षा 9 में है वो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक। तो आप जो कक्षाएं पढ़ रहे हैं वो आगे भी यूज होंगी, और जो पढ़ चुके हैं उनका भी यूज होता है। अब परिमेय संख्याओं पर आपको विचार करना, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग बताइए कि कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है। जैसे 0.375 ये कैसी संख्या है, शांत है ना। अब हम क्या समझ रहे हैं कि इसको हम एक परिमेय संख्या के रूप में कर रहे हैं। ये है दशमलव वाली संख्या, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 375 लिखेंगे, और जहाँ डेसिमल था उसके नीचे 1, और डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 375 10⁻3, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए 0.104, इसको कैसे लिखेंगे 104 बटा, यहाँ पर डेसिमल तो ये और 3 0, 1 2 3, तो यह 104 10⁻3, ठीक है। इस तरह से हम संख्याओं को निरूपण कर सकते हैं। अब 10 की घात के हिसाब से अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, अब इसको आगे और डिवाइड करेंगे, जैसे 375 को लिख सकते हैं
3 और ये आएगा 25, तो 3 गुणे 5 की घात 2 है ना, 5 की घात 3 125 या 375 और 10 टू द पावर 3। ठीक है, आ गया। और 10 को भी आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, 3 इंटू 5 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3, तो ये कट गया, कितना बचा 3/2 टू द पावर 3, ये बचा। तो आप ये देख रहे हैं कि वास्तविक संख्या को जिसका दशमलव प्रसार एक शांत दशमलव, ये सब शांत दशमलव वाले उदाहरण थे, ऐसा दशमलव प्रसार जो शांत उदाहरण मतलब जिनका प्रसार शांत दशमलव था, उसको p/q के रूप में परिमेय संख्या में बदल लिया है। और p और q सह अभाज्य, p और q मतलब सह अभाज्य मतलब और ज़्यादा नहीं कटेंगे। अब 3 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सह अभाज्य है ना। तो इस तरह से अपन ये कर सकते हैं। और 10 को हमने क्या बदला, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 में बदल लिया। अब घात 3 क्यों लिखी, क्योंकि इसकी घात 3 थी। ये चीज आप अच्छे समझ गए होंगे। अब एक प्रमेय है 1.5। प्रमेय कहता है मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है मतलब डेसिमल कुछ स्थान 3, 4, 5 जाने के बाद वो पूरा हो जाएगा, व्यक्त किया जा सकता है। जहाँ पर p और q सहअभाज्य है, जहाँ पर p और q सहअभाज्य है, सहअभाज्य मतलब समझ गया कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो, है ना। अब यहाँ पे प्रमेय ये है कि तथा q का अभाज्य गुणनखंड, जो p q मतलब जो हर होगा उसका अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के रूप में लिख सकते हैं। 2 टू द पावर n, देखो यहाँ पे 10 टू द पावर क्या था, देखो सभी इधर भी देखो, जैसे 103 देखोगे ना 104, ये 10 टू द पावर, हाँ 104 था ये वाला क्वेश्चन, और इसको 5 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 3, ठीक, 10 की घात 3 है ना भाई, इसलिए लिख सकते हैं। और 104 को लिख सकते हैं 2 गुणे 54, मतलब 104 को अपन कन्वर्ट करेंगे तो 8 तेरे 8 104, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3 बाई 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3, तो 3 कट गया 2 टू द पावर 3, इधर क्या होगा 13 टू द पावर 5 टू द पावर 3। मतलब यहाँ तो अगर दशमलव को बदलोगे आप इसमें 1 में तो आएगा 10 वाली 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा, लाख आएगा, मतलब 10 आएगा, मतलब 10 टू द पावर वाली कुछ संख्या आएगी। तो प्रमेय आपका 1.5 ये कह रहा है, जो आपका थ्योरम है 1.5 वो ये कह रहा है कि 10 टू द मतलब जो हर है p/q है, तो ऑब्वियसली 10 टू द पावर कुछ रहेगा, इसमें कोई घात रहेगी, तो आप 10 को क्या ले सकते हो 2 और इंटू 5। तो अब देखो इधर क्या था 2 टू द पावर 3 था, 5 टू द पावर 3 था, तो 2 टू द पावर मान लीजिए n है, n की जगह 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और 5 टू द पावर n है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ से स्पष्ट है, देखो दोनों में लिख लिया अपन, है ना, और आखिरी में कुछ परिमेय संख्या ले आए, तो यही प्रमेय आपको कहता है। इसका परिमेय का विलोम भी है। परिमेय का विलोम मतलब यह है कि आपको आश्चर्य होगा जान के कि परिमेय का विलोम क्या है। ये कहते हैं यदि हमारे पास कोई परिमेय संख्या p/q के रूप की है, कोई भी संख्या जैसे 3/5 है मान लीजिए, तथा q एक अभाज्य गुणनखंड 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में का है, मतलब 3/10 मान लीजिए, तो 5 इंटू 2, तो n की जगह भी 1 होगा, इसको लिखेंगे 2 गुणे 5, है ना, तो 2 की घात 1 और 5 की घात 1, तो n की जगह भी 1 हो गया, m की जगह भी 1 हो गया है, ठीक है ना। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक, बहुत अच्छी बात है। एक कॉन्सेप्ट है। अब हम लेते हैं, ये सब 9th में पढ़ा हुआ है हम लोग, अब लेते हैं कि अशांत वाला, है ना, मतलब जिनके दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती, जैसे 7/10, ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पर मैं 1.3 और 1.4 दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है।
ये वाला वीडियो आप बहुत अच्छे से देखना, इसी के बेस पे आपकी पूरी प्रश्नावली और आगे का कॉन्सेप्ट है। ये हमने भी क्या देखा, शांत दशमलव का प्रसार देखा। अब हम देखते हैं अशांत दशमलव का प्रसार। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, 7/10 लिखा है, जैसे मान लीजिए 7/10, ठीक है। तो 7/10 मतलब क्या होगा, 10 का भाग देना किसमें, 7 में। भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, एक डेसिमल रख लेंगे, तो हो जाएगा 70। उल्टा करना है शायद अपने को, ये करना है 10/7 करना है, ठीक है। 7 में 10 का भाग देना है, 10 में 7 का नहीं देना है, ठीक है। 10 में 7 का देना है, 7 एकम 7 बचेगा कितना, 3। फिर डेसिमल आ जाएगा, 7 चौके 28, ये ध्यान देना पहली संख्या पर। बचेगा 2, फिर जाएगा 20, 7 दूनी 14, बचेगा 6, फिर हो जाएगा 0, 7 8 56, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 40, 7 चौके 28, ठीक है ना। 4 बचा ना, 7 2 35, 5 बार जाएगा, 7 2 35, फिर बचेगा कितना, 5, ठीक है ना भाई। फिर हो जाएगा 50, 7 7 49, बचेगा 1। यहीं से फिर कहानी शुरू हो जाएगी, 1 3 2 6 4, है ना। फिर वही 1 बचेगा, फिर ये 1 का 0, फिर 7। तो ये मतलब रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, 4 2 8 5 7, 4 2 8 5 7, कितने बार भी आप करते जाओगे, ये अशांत रहेगा। ये समझ में आ गया आपको चीज़ें कैसे अशांत है, उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, कभी भी शांत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है कि 7 जो है, भाजक 7 है, 7 को हम 2 to the power n और 5 to the power m के रूप का नहीं है, इसलिए मतलब आपको ये पता करना है कि कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। वो कैसे कर सकते हो, जिसका भाजक मतलब नीचे वाला हर वाला 2 to the power m और 5 to the power m के रूप का नहीं है, वो अशांत होगा। क्योंकि 7 जो है वो, इसको हम लिख नहीं सकते ना 2 to the power कुछ घात लिख दो और 5 की घात कुछ लिख दो तो 7 आएगा, ऐसा नहीं है, इसलिए ये अशांत है, ठीक। और कौन से ब्लॉक की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 2 8 5 7, और यहाँ पे जो भी आ रहा है उसकी भी पुनरावृत्ति होती चल रही है। तो इसमें हम एक वो लगा देते हैं, ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं, डंडी खींच देते हैं, सीधी रेखा खींच देते हैं, है ना। तो ये आप लोगों ने देखा अशांत। अब एक पर में 1.7 आ जाएगा, वो कहेगा यदि कोई संख्या p/q है, x = p/q, p और q जहाँ सहभाज्य हैं, एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है, q का भाज्य गुणनखंड 2 to the power n 5 to the power m के रूप का नहीं है, तो x का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा, अशांत और आवर्ती होगा। चलिए ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग जो है प्रश्नावली 1.4 अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों का समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आप लोग क्लास 10th पढ़ रहे हो, अगले 2 साल के बाद जो है अग्निवीर बनिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।